हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। मेरा नाम है शिवान श्रीवास्तव और मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज का नया वीडियो। अब तक हमने रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है। अब हम इनके यूज से क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल किया जाता है दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी दो नंबर का HCF निकालने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यूक्लिड एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 4052 यानी 4052 और 12576 12576 इन दोनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है, जिसे हिंदी में हम महत्तम समापवर्त बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा है यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना है। तो हम जान लेते हैं यूक्लिड लेमा क्या होता है। A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक, ये हमारा यूक्लिड लेमा है जहां पे आर आपका 0 से बड़ा या बराबर होता है और आर बी से छोटा होता है, ठीक। ए को हम डिवाइडर बोलते हैं जिसे हिंदी में हम भाज्य कहते हैं, बी को हम डिवाइजर कहते हैं जिसे हिंदी में हम भाजक कहते हैं, क्यू हमारा कोसेंट होता है जिसे हिंदी में हम भागफल कहते हैं और आर रिमाइंडर जिसे हिंदी में हम शेषफल कहते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है 4052 और 12576, हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका नंबर इस नंबर से छोटा है। तो हम इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए 4052 को एज ए डिवाइजर कंसीडर करेंगे यानी कि भाजक के रूप में, और 12576 को एज ए डिवाइडेंड कंसीडर करेंगे यानी कि भाज्य के रूप में। जब 4052 से 12576 को हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 टाइम्स में हमें क्या मिल रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी गया, 3 0 जा 0 1 ऐड करने पे 1 मिलेगा, 3 4 जा 12 और माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 6 में से 6 माइनस किया 0 मिला, 7 में से 5 माइनस करने पे 2 मिलेगा, 5 में से 1 माइनस करने पे 4 और बाकी 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। यानी कि अगर हम इसे यूक्लिड लेमा के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, $12,576 इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 420। ये हमारा हो गया स्टेप 1। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें रिमाइंडर जो मिला है वो है 420 यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब हम जब इसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो 4052 जो है इसे हम एज ए डिवाइडेंड कंसीडर करेंगे यानी कि भाज्य के रूप में, और 420 को हम एज ए डिवाइजर कंसीडर करेंगे यानी कि भाजक के रूप में। फोर 420 से जब हम 4052 को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 9 टाइम्स में हमें मिलेगा 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 18 में 1 कैरी गया, 9 4 जा 36, 36 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 37। अब जब हम इससे इसे माइनस करेंगे तो 2 में से 0 माइनस किया 2 मिला, 5 में से 8 माइनस होगा नहीं तो ये इसे कैरी देगा तो 15 में से 8 गया 7 बचेगा, ये इससे कैरी दिया तो ये 10 था, इसको कैरी देने पे ये 9 हो गया, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 मिलेगा, और क्योंकि ये इसे कैरी दिया तो ये 3 हो गया, 3 में से 3 माइनस किए 0, यानी कि अभी भी हमें रिमाइंडर मिल रहा है यानी 272। अब इसे हम यूक्लिड लेमा के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4052 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 272। अभी भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इसका मतलब हम इसे आगे भी डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। अगले स्टेप में 420 जो है 20 जो है उसे हम एज ए डिवाइडेंड कंसीडर करेंगे यानी कि भाज्य के रूप में,
और 272 जो है उसे हम डिवाइजर के रूप में कंसीडर करेंगे, यानी कि एज ए, जिसे हिंदी में हम भाजक कहते हैं। टू 272 से जब हम 420 को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें 1 टाइम्स में 272 मिलेगा। माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 8 4 1। 0 में से 2 माइनस होगा नहीं, इसे हम कैरी देंगे तो 10 में से 2 माइनस हुआ 8, ये इसे कैरी दिया 1 हो गया, 1 में से भी 7 माइनस नहीं होगा तो इस तरह से ये कैरी लेगा तो 11 में से 7 गया 4, और इसको कैरी देने के बाद ये 3 हो गया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1। ठीक, ये हमें रिमाइंडर मिला। अभी में हमें रिमाइंडर मिला 148, यानी ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम आगे भी इसको डिवाइड करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इसे हम यूक्लिड लेमा के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 420 इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 148। अब नेक्स्ट स्टेप में 272 एज ए डिवाइडेंड लिया जाएगा, यानी कि भाज्य के रूप में, और 148 एज ए डिवाइजर कंसीडर किया जाएगा, यानी भाजक के रूप में। 148 से जब हम 272 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 1 टाइम्स में हमें 148 मिलेगा। माइनस करने पे हमें क्या मिला, 24। तो इसे अगर हम यूक्लिड लेमा के टर्म में फिर से लिखें तो 148 इक्वल टू, सॉरी 272 इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 24। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब हम इसे आगे भी डिवाइड करेंगे। अब इस स्टेप में 24 एज ए डिवाइजर लिया जाएगा भाजक के रूप में, और 148 एज ए डिवाइडेड लिया जाएगा भाज्य के रूप में। 24 के टेबल से जब हम 148 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि हमें 6 टाइम्स में 6 4 जा 24, कैरी गया 2, और 6 2 जा 12, 2 कैरी गया हुआ 144 मिलेगा। माइनस करने पे हमें क्या मिला, 8 में से 4 गया 4, और ये 0। ठीक, अभी भी 4 हमें रिमाइंडर मिला, यानी कि हमें इसे एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। इससे पहले अगर इसे हम यूक्लिड लेमा के टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 148 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 4। अब इस स्टेप में 4 हमारा डिवाइजर होगा, यानी कि भाजक, और 24 हमारा डिवाइडेड होगा, यानी कि भाज्य। 4 के टेबल में 24 6 टाइम्स में आता है, यानी कि अब देखिए हमें रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यानी भागफल 0 मिला, शेषफल 0 मिला। तो इसका मतलब अब हमें आगे इसे और डिवाइड नहीं करना है। यूक्लिड लेमा के टर्म में लिखने पे हमें क्या मिलेगा, 24 इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 0। ठीक, रिमाइंडर हमारा अब क्या मिला, यानी कि शेषफल अब हमारा 0 आ गया। जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ जाता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही होता है हमारा HCF। ठीक, यानी कि HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इक्वल टू 4। ठीक, लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा इन दो नंबर्स का। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड डेट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। कहने का मतलब ये है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी कि सभी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होंगे, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स यानी कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप के होंगे।
इसे भी सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r आपका 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। a और b आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और q और r आपके यूनिक इंटीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 2। b बराबर 2, यानी b इक्वल्स टू 2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं बी क्यू प्लस 1। अगर हम इस टर्म को इन दोनों से कंपेयर करें तो हम देखेंगे यहाँ q के साथ 2 है, यहाँ भी q के साथ 2 है, तो q के साथ यहाँ पे b है, तो अगर हम कंपेयर करें तो हमें b बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, अब अगर हम इस कंडीशन को ध्यान में रखें तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए r की पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी वो होंगी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू क्या होगा, r जो है वो 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, तो हम 0 को कंसीडर करेंगे, और b से छोटा, b बराबर 2 है तो 2 से छोटा क्या होता है, 1 भी होता है, यानी कि 0 और 1 दोनों 2 से छोटा होंगे। ठीक, ये हो गया आपकी r पॉसिबल वैल्यूज हो गई 0 और 1। अगर हम r बराबर अगर हम 0 ले लें तो a किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, b बराबर 2 और r बराबर 0, तो a किसके इक्वल होगा, a बराबर 2q। ठीक, और अगर हम r बराबर 1 ले लें, अगर r बराबर 1 लें तो a किसके बराबर हो जाएगा, b बराबर 2 r बराबर 1, तो a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, यानी कि 2q प्लस 1। क्योंकि हम यहाँ पे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं q जो है वो क्या है, कोई इंटीजर है, तो q अगर इंटीजर है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 2q जो होगा वो हमें मिलेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक, और 2q प्लस 1 जो होगा वो क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो 2q है वो आपका इवन है और 2q प्लस 1 जो है वो आपका ऑड है। ठीक, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी कि सभी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होंगे, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप के होंगे। Hence, every positive even integer is of the form of 2q and every positive odd integers of the form of 2q प्लस 1। ठीक, ये एग्जाम्पल भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल 3 भी देख लेते हैं, वो भी इसी के सिमिलर है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या तो वो 4q प्लस 1 के रूप का होगा या तो 4q प्लस 3 के रूप का होगा, जहाँ q आपका कोई इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है। ठीक, ये एग्जाम्पल भी पिछले बार एग्जाम्पल के जैसे ही है, इसे भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से प्रूव करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r आपका
0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। a और b आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और b और q और r आपके यूनिक इंटीजर्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 4। b इक्वल्स टू 4 क्यों मैंने लिया, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे 4q+1 दिया है और यहाँ पे 4q+3 है, तो जब इन दोनों को हम bq+r से कंपेयर करेंगे तो हमें देखेंगे कि b बराबर हमें 4 मिलेगा। अब अगर हम इस कंडीशन को देखें तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग r की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो होगी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 से बड़ा या बराबर यानी कि 0 और b से छोटा यानी b बराबर 4 से छोटा 0 1 2 3, ये आपके r के पॉसिबल वैल्यूज होंगे। अगर हम r बराबर 0 ले लें, व्हेन r इक्वल्स टू 0, अगर हम r बराबर 0 लेते हैं तो a का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल्स टू 4 इंटू क्यू प्लस 0 यानी कि 4q। r इक्वल्स टू अगर हम 1 ले लें तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 4 इंटू क्यू प्लस 1 यानी कि 4q प्लस 1। ठीक, हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, b की जगह 4 है और r की जगह अगर 0 है तो 4 इंटू क्यू प्लस 0 तो 4q, अगर b की जगह 4 है और r की जगह 1 है तो 4 इंटू क्यू प्लस 1 यानी 4q प्लस 1। इसी तरीके से अगर r की जगह अगर 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू क्यू प्लस 2 यानी कि 4q प्लस 2, और अगर r की वैल्यू 3 हो तो a की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू क्यू प्लस 3 यानी कि 4q प्लस 3। ठीक है, अब देखिए कि हम जानते हैं q आपका क्या है, कोई भी इंटीजर है यानी कि q बराबर 1 2 3। q आपका कोई इंटीजर है तो हम q बराबर अगर 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अगर q तो इस कंडीशन में 4q की वैल्यू क्या होगी, अगर हम q में 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 4q प्लस 1 क्या होगा, 4 में 1 प्लस करें तो 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 1 9, 12 प्लस 1 13। 4q प्लस 2 क्या मिलेगा हमें, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 2 10, 12 प्लस 2 14, और लास्ट में 4q प्लस 3 हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3 11, 12 प्लस 3 15। ठीक, तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 4q जो है वो आपका क्या है, 4 8 12 यानी कि ये इवन टर्म्स हैं, इवन नंबर्स हैं। 4q प्लस 1 जो है वो क्या है, 5 9 3 यानी कि ये हमें ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। 4q प्लस 2 जो है वो 6 10 14 यानी कि हमें फिर से इवन नंबर्स ही मिले, और 4q प्लस 3 यानी कि 7 11 15 यानी हमें ऑड नंबर्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 4q जो है वो इवन नंबर्स है, 4q प्लस 1 जो है वो ऑड नंबर्स है, 4q प्लस 2 जो है वो इवन नंबर्स है, और 4q प्लस 3 जो है वो फिर से ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका प्रूफ हुआ कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q प्लस 1 के रूप का होगा या तो 4q प्लस 3 के रूप का होगा। ठीक, अब एक लास्ट में हम इसका कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of the form of 4q plus 1 और 4q plus 3। ठीक, where q is some integer। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो उसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम राइजिंग चैम्प्स एकेडमी है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम भी राइजिंग चैम्प्स एकेडमी ही है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।